नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इस क्लास के अंतर्गत जो एक रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का होता है उस रूल रेगुलेशन की ही चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहे हैं और एग्जाम की भी तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लाइफ के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप बार बार सुनते हैं दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं? दाखिल खारिज शब्द से आप परिचित हैं। अंग्रेजी में उसे म्यूटेशन कहते हैं। दाखिल खारिज क्या है, किसका दाखिल और किसका खारिज, क्या दाखिल किया जाता है और क्या खारिज किया जाता है, आज बारीकी से उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर सवाल लिख लें कि दाखिल खारिज क्या है और उस पर फोकस डालें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो सवाल लिख लेते हैं, दाखिल खारिज क्या है? प्रश्न है, दाखिल खारिज क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि दाखिल खारिज क्या है। पहले शाब्दिक विश्लेषण अगर किसी चीज का जानते हो आप, कोई भी सवाल है, सवाल का मीनिंग अगर समझ लेते हो तो जवाब देना आपके लिए आसान हो जाता है। सवाल में जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या, अगर अर्थ का ही ज्ञान नहीं हो तो फिर सवाल को सुगमता से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे या उस सवाल का बारीकी से आंसर भी नहीं दे पाओगे, या किसी ने आपके समक्ष ये बात रख दी तो उसको बारीकी से समझा नहीं पाओगे या अपने जीवन में उसे सही ढंग से उतार नहीं पाओगे। तो पहले शाब्दिक विश्लेषण, दाखिल खारिज का हम शाब्दिक विश्लेषण करते हैं। दाखिल का मतलब होता है कहीं दाखिल होना, कहीं अपना पोजीशन बनाना, कहीं अपना अधिकार बरकरार करना। और खारिज का अर्थ होता है अपने अधिकार को समाप्त कर देना, अपने अधिकार को खो देना, अपने अधिकार को हटा देना, अपने अधिकार से मुंह मोड़ लेना, अपने अधिकार को अलविदा कह देना। इसका मतलब खारिज हुआ। दाखिल और खारिज ये दो शब्द है। ये उर्दू लफ्ज है, उर्दू भाषा के ये शब्द है और खास करके सर्वे में उर्दू लफ्ज का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। ऐसे लफ्ज बोलने में थोड़ा सा मजबूती भी मिलती है और हिंदी जो है सो सारे शब्दों को समाहित कर लिया आपने
और तब जब सबको, हमारी हिंदी जब सारी भाषाओं को कलेक्ट करके और ये अपने अंदर उसको रखा, तो हिंदी भाषा काफी मजबूत बन गई। इस तरह से दूसरे भाषा में ये बात नहीं है। हिंदी मातृभाषा, हमारे देश की भाषा, सारे विदेशी शब्द को कलेक्ट करके हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दाखिल खारिज, हमने कहा कि उर्दू भाषा का ये शब्द है। शाब्दिक मीनिंग बताया, दाखिल होना, अपने अधिकार को कायम करना, अपना अधिकार जमाना। और खारिज का अर्थ अधिकार को समाप्त कर देना। शाब्दिक विश्लेषण आप समझ गए होइएगा, दाखिल का और खारिज का। अगर कहा जाए दाखिल का अर्थ किसी के अधिकार में आना और खारिज का अर्थ किसी के अधिकार को समाप्त कर देना, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब किसी के अधिकार में आना और किसी के अधिकार को समाप्त कर देना, ये दोनों तो चीजें, अधिकार में आना और अधिकार समाप्त कर देना। दाखिल का अर्थ है कि किसी के अधिकार में आना और खारिज का अर्थ है किसी के अधिकार को समाप्त कर देना। बस एकदम छोटी सी बात है। अब कहां अधिकार में आना है और कहां अधिकार समाप्त कर देना है, तो जिस सवाल को लेकर आज हम आपके साथ हैं, वो सर्वे डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल है। और सर्वे डिपार्टमेंट से अगर रिलेटेड सवाल है तो सर्वे का मीनिंग यहां पर लैंड सर्वे की बात कर हम आपको बताते हैं। जमीन का सर्वे, और जब जमीन के सर्वे की बात है तो जमीन को अधिकार में, जमीन पर अधिकार करना या जमीन पर से अधिकार समाप्त कर देना, ऐसी का नाम दाखिल खारिज है। अधिकार में आना तो क्या अधिकार में लाओगे, तो जमीन को अधिकार में आपने ले लिया और कोई व्यक्ति जमीन पर से अपना अधिकार हटा लिया। अरे कोई हटाएगा तब तो कोई उस पर जमाएगा, एक आदमी हटेगा तब तो दूसरा उस पर दाखिल होगा। जब तक वह एक व्यक्ति नहीं हटेगा तब तक दूसरा व्यक्ति उस पर नहीं आ सकता, क्योंकि जमीन जो है ये रबर नहीं है कि इसको जितना इरादा करे फैला के बढ़ा लो। ये ट्रांसफर होने की चीज है, ये इधर उधर होती रहती है। अब मैं इसको बारीकी से लेता हूं। कोई किसान अपने जमीन की बिक्री करता है, तो दूसरे किसान से बिक्री करता है। एक किसान है जो दूसरे किसान के साथ अपना जमीन बेच देता है। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें, थोड़ा और विश्लेषण। जमीन दे दिया दूसरे को, केवाला कर दिया। केवाला क्या, विक्रय है, ये सेलिंग का एक सिस्टम, केवाला कर दिया यानी बेच दिया। तो या किसी को आप जमीन दे देते हो, ऐसे गिफ्ट कर देते हो, एक गिफ्ट सिस्टम भी है इसमें। बख्शिशनामा, एक लफ्ज और मैं देना चाहूंगा यहां पर। एक तो बताया कि किस रूप में, तो केवाला के रूप में,
केवाला के रूप में आपने दे दिया। दूसरा आपको बताए कि उपहार के रूप में दे दिया, या इसी को गिफ्ट कहेंगे। आप किसी को उपहार दे देते हो तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। यही गिफ्ट है। लेकिन इसके लिए बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहां गिफ्ट नहीं लिखा जाता और उपहार करके नहीं लिखा जाता। इसके लिए जो शब्द आते हैं वह है अताए नामा, या इसके लिए दूसरा एक शब्द ले लें, लदाबी। ये शब्द आता है अतायनामा या लदाबी। गिफ्ट कहिए, उपहार कहिए। बख्शिशनामा, बख्शिश दे दिया किसी को, या केवाला। एक और तरीका होता है इसका, एकरारनामा। ये भी एक सिस्टम है। ये सारा सिस्टम बता रहे। इसी सिस्टम के माध्यम से जमीन एक किसान से दूसरे किसान को ट्रांसफर किया जाता है, दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो एक किसान दूसरे को देगा तब तो दूसरे के पास जाएगा। तो जिस किसान ने अपना जमीन दे दिया तो देने वाले का नाम क्रॉस कर देना होगा। कहां क्रॉस करना होगा? सरकारी रजिस्टर में उसके नाम काट के हटा देना होगा। और जिसने जमीन लिया उसका नाम वहां दाखिल कर देना होगा, दर्ज कर देना होगा। यही तो दाखिल खारिज। अब जरा मैं बताऊं कि दो तरह की बातें हैं। एक को हम कहेंगे विक्रेता, जो बेचता, जो किसी को देता, और एक लेने वाला होगा, वह होगा क्रेता। एक विक्रेता हुआ, दूसरा क्रेता हुआ। विक्रेता का मतलब ये व्यक्ति के पास पहले से जमीन है, ये बेच रहा है। ये व्यक्ति के पास जमीन है, ये अपना बेच रहा है, आवश्यकता अनुसार बेच दिया। और क्रेता को जमीन की आवश्यकता है, इसलिए क्रेता जमीन खरीद लिया, ये रुपया दे दिया इसको। तो विक्रेता और क्रेता समझते हो, ये समझदारी आपको पहले से है। एक आदमी बेचा, दूसरा खरीदा। बात इतना स्पष्ट होना चाहिए, विक्रेता और क्रेता। एक बहुत सुंदर इसके लिए उर्दू लफ्ज आया था पहले। विक्रेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, बहुत सुंदर शब्द था उर्दू लफ्ज, मन मोकीर। यह विक्रेता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे, मन मोकीर। यहां मोकीर अलय है। मन मोकीर, यहां मोकीर अलय, ये क्रेता का हो, ये विक्रेता के लिए शब्द आया। दूसरा, अभी प्रेजेंट में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी जान ले। वो प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट पोजीशन ही हम लोगों का है, और प्रेजेंट में जिस शब्द का ये इस्तेमाल किया जाता था, पहले कहीं भी केवाला कराते हो तो पहले विक्रेता का नाम और उसका पूरा पता लिखना पड़ता है।
ऐसे केवला प्रपत्र को पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल्स करेंगे। ये दाखिल खारिज पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर फोकस दे रहे हैं हल्का फुल्का, कि किसका नाम खारिज करना है और किसका नाम दाखिल करना है, इसको स्पष्ट करा रहे हैं। इसके लिए शब्द पहले प्रयोग किया जाता था मनमोकीर, यहां मोकीर अलय है। अब एक और शब्द जो वर्तमान में यूज किया जाता है, लेख्यकारी, ये अभी प्रेजेंट में, ये वर्तमान में यूज किया जाता है। वर्तमान के लिए शब्द है लेख्यकारी, और यहां पर क्रेता के लिए लेख्यधारी। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द आया। लेख्यकारी का मतलब कि लेखन कार्य करने वाला, और लेख्यधारी का मतलब कि जो लेखन कार्य हुआ है उसको धारण करने वाला। तो लेख्यकारी मतलब विक्रेता, जो लेखन कार्य कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, किसी को जमीन लिख रहा है, उसका मतलब लेख्यकारी। और लेख्यधारी जो इसने लिखा उसी को क्रेता ने धारण किया, इसलिए शब्द आया लेख्यधारी। अब क्या होता है कि विक्रेता क्रेता को जमीन दे दिया, किस रूप में दिया, या तो केवाला दे दिया, उपहार गिफ्ट दे दिया, तयनामा लदा दिया, इकरारनामा दिया, किसी न किसी रूप से एक किसान दूसरे किसान को जमीन दे दिया। जब जमीन दे दिया, केवाला हो गया या इकरारनामा हो गया या गिफ्ट रूप में दिया, किसी रूप में दे दिया, तो होता क्या है कि जनरली विक्रेता को के नाम को, जो विक्रेता होगा उसका नाम जमाबंदी से हटा दिया जाता है, और क्रेता का नाम नया खाता खोलकर नए जमाबंदी के रूप में उसका दर्ज कर दिया जाता है, नए खाता में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। मान लो कि विक्रेता का नाम खारिज हो गया, या विक्रेता के पास, विक्रेता ने जितना जमीन बेचा है, अगर मान लो कि एक प्लॉट है उसमें का कुछ अंश अगर जमीन बेचा है, तो विक्रेता के जमाबंदी से जितना बेचा है उतना जमीन माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया, और क्रेता के पुराने जमाबंदी में उतना ही जमीन, जितना इधर हटाया उतना जमीन जोड़ दिया गया। यानी एक जगह माइनस किया, विक्रेता में से माइनस और क्रेता में प्लस। यहां क्या करेगा? माइनस, और यहां क्या करेगा? प्लस। अगर 9 डिसमिल जमीन लिखा, 9 डिसमिल ये जमीन लिखा, तो 9 डिसमिल, अगर टोटल जमीन 18 डिसमिल है और 9 इसने लिखा, तो 18 में से 9 माइनस हो गया, कितना बचा? 9 डिसमिल। ये 9 डिसमिल क्या हो गया? खारिज। खारिज। और यहां 9 डिसमिल प्लस 9 डिसमिल, ये प्लस 9 डिसमिल, ये क्या हुआ? दाखिल। या तो इसके पुराने जमाबंदी में 9 डिसमिल ऐड कर दिया गया, नहीं तो इसके नाम से, यानी क्रेता के नाम से नया जमाबंदी, नया खाता ही खुल गया और उसका जमाबंदी नंबर दे दिया जाता है। इसको कहते हैं दाखिल खारिज। इसका नाम क्या किया? खारिज कर दिया। किसका नाम? विक्रेता का। किसका नाम? मनमोकीर का। किसका नाम? लेख्यकारी का, जो भी बोल लो। किसका नाम दाखिल करता है? क्रेता का। मोकीर अलह का, लेख्यधारी का क्या करता है? दाखिल कर देता है। जितना ही जमीन बेचेगा उतना माइनस इधर,
और जितना ही क्या करेगा कि जमीन खरीदेगा, इसके जमाबंदी में प्लस या नया खाता ही अलग खोलकर 9 डिसमिल का इसका पावर, पोजीशन, हर चीज अधिकार दर्ज कर दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? अब ये बात आपको, एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा तो अपने बनाने की चीज है कि किसी चीज को लिखने का आपके पास पावर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एक किसान के नाम, परिचय और आधार, अधिकार, उसका बेस भी बोलो, अधिकार बोलो, तो एक किसान का नाम, उसका परिचय और उसका अधिकार हटाकर दूसरे किसान का नाम, परिचय तथा अधिकार दर्ज करने की विधि को दाखिल खारिज करते। अब एक किसान जो पहले बोले हैं वो विक्रेता के लिए बोले, और दूसरा किसान जो बोले वो क्रेता के लिए बोले। यानी विक्रेता, अब फिर सुन लो एक बार, विक्रेता का नाम, परिचय, उसका अधिकार समाप्त करके क्रेता का नाम, परिचय और अधिकार स्थापित करने की विधि दाखिल खारिज कहलाती है। अब यह स्थापित कहां किया जाता है? तो जमाबंदी में किया जाता है। जमाबंदी भी पढ़ाए हैं। जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है, वो सरकार के कर्मचारी के पास होता है। उसमें अब ये बात समझ में आ गया होगा कि किसका नाम दाखिल और किसका नाम खारिज किया जाता है और किस रूप में जमीन का लेन देन किया जाता है, ये बात हमने बताया। एक और बात इसमें बताना चाहूंगा कि जब आप केवाला करा लेते हो या गिफ्ट ले लेते हो या किसी तरह से हासिल कर लिया जमीन, तो कर लेने के बाद में उसका ओरिजिनल पेपर निकाल लेते हो। ओरिजिनल पेपर निकाल लेते हो, फिर दाखिल खारिज के प्रोसेस में आप लग जाते हो। आप एक पेटिशन अंचलाधिकारी के पास, अपने अंचल के अंचलाधिकारी या जहां की ये जमीन है, जिस अंचल की जमीन है उस अंचलाधिकारी के पास, मान लो कि आप शहर में जमीन ले रहे हो, देहात में ले रहे हो, आप अपने जमीन के अगल बगल में ले रहे हो, तो जो उस व्यक्ति का अंचल होगा वो आपका भी होगा, तब तो सेम अंचल में अपना ई हो गया। अगर शहर में ले रहे हो, वहां के आप नहीं हो, तो इसका जो, अगर मान लिया कि वो क्षेत्र अंचल क्षेत्र का है, तो उस कंडीशन में आप अंचल कार्यालय का मेन पदाधिकारी सर्किल अफसर होता है, सीओ होता है, उसके यहां आप अर्जी देते हो। केवाला प्रपत्र के साथ एक अर्जी पेश करते हो कि कृपया मेरा नाम, परिचय और अधिकार इस जमीन पर स्थापित किया जाए और पुराने का नाम, पुराने किसान का नाम यानी विक्रेता का नाम हटाया जाए। इसके लिए आप अर्जी देते हो। अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आप क्या करते हो कि ऑनलाइन में भी वही अर्जी करते। पहले आप हाथ से एक पेटिशन लिखते थे, फिर वो क्या करते थे कि केवाला प्रपत्र को उसके साथ लगाते थे, फिर आप कर्मचारी के माध्यम से सीओ के यहां
जाते थे या कर्मचारी के माध्यम से देते थे। अब क्या करना है कि ऑनलाइन प्रोसेस अगर कर रहे हो तो ऑनलाइन प्रोसेस में वही बात है, वहां भी पिटीशन ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, एक एक चीज दर्ज किया जाता है और सीओ को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि मैंने इतना जमीन केवाला ले लिया है, अब हम इसे दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम अपना अधिकार उस पर स्थापित करना चाहते हैं। तो अधिकार स्थापित करने के लिए पहले सरकारी रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होना चाहिए और सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए ही सीओ के पास अर्जी देते हैं। ऑनलाइन अर्जी दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, अपने से जाकर दे रहे हो, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया जब हो गई है तो ऑनलाइन ही करना है। तो आप अर्जी देते हो कि कृपया इस जमीन पर अब मेरा नाम, परिचय और अधिकार स्थापित आपके माध्यम से होना चाहिए, कारण कि इस जमीन को हम केवाला ले चुके हैं और उसका प्रमाण, उसका साक्ष्य, उसका नकल आप वहां पर प्रस्तुत कर रहे हो। वह सीओ जो है सो क्या करता है, सर्किल अफसर देखता है आपके केवाला प्रपत्र को, आपके अर्जी को, अब वो टैली करता है सरकारी रजिस्टर को और उस पुराने केवलदार का नाम माइनस कर देता है, यानी खारिज कर देता है और नए केवलदार में आप हो, पुराने का नाम, वो खतियानी जमीन हो या केवाला लिया हो, जो भी हो, जिस तरह का पुराने ये कब्जेदार का नाम जो है सो उसका माइनस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और आपका नाम वहां पर दर्ज किया जाता है। तो ये प्रोसेस दाखिल खारिज हो गया। अब क्या हुआ कि आपके नाम से लगान के रूप में एक रसीद कटता है उस जमीन का, वो रसीद का रुपया जो है कर्मचारी को के पास जमा करना होता है, फिर कर्मचारी से आप रसीद ले लेते हो और ये प्रक्रिया जब हो जाती है तो आप उस जमीन के पक्के अधिकारी हो जाते हो। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग आज डार्क में पड़े हैं। पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, केवाला ले लेते थे, समझते थे कि यह मेरा हो गया, लेकिन जब नया सर्वे आया तो पता चला कि नहीं, केवाला लेना बेकार, फिर उसी के नाम से चला गया जिस व्यक्ति का वह जमीन था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बहुत सारी शिकायत हमें मिलती रहती है। कारण कि क्यों नहीं मिलेगी, लोग दाखिल खारिज कराया नहीं, लेकिन दाखिल खारिज कराना नेसेसरी है। यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपने शो कर दिया कि हमने जो जमीन खरीदा वो अपने नाम से दाखिला करा लिया और इतना दिन से हम मालगुजारी या रेंट या टैक्स जमीन का अदा कर रहे हैं, है ना। जब टैक्स आप अदा कर रहे हो तो जमीन का सेफ्टी, जमीन की सुरक्षा गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है, कारण कि आप उसके लिए टैक्स पेई हो गए। टैक्स पेई हो गए तो सेफ्टी तो गवर्नमेंट करेगी। जब तक आप वहां अपना नाम दाखिल नहीं कराते, पुराने खाताधारी का नाम खारिज नहीं कराते, विक्रेता का नाम खारिज नहीं कराते, अपना आप क्रेता हो, अपना नाम दाखिल वहां नहीं कराते, तब तक रेंट देने की प्रक्रिया चालू ही नहीं होती। अब अगर टैक्स नहीं देते हो तो क्या आपका अधिकार है उसमें? आपका तो अधिकार अभी हुआ ही नहीं। वास्तव में जैसे रसीद कट जाता है, लगान का भुगतान आप कर देते हो, आप एक मजबूत पावर के साथ उभर कर आते हो उस जमीन के लिए। अब वह जमीन कोई आपका डुलाएगा नहीं, वो फुली पावर में हो जाते। तो आप अपने अधिकार में ले लिया और जिसने बेचा उसके अधिकार को आपने समाप्त करवा दिया। इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें उम्मीद है कि दाखिल खारिज की बात जो हमने आपको बताई, ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आवे तो फिर आप बता सकते हो, फिर हम इस पर अपने विशेष रूप से और भी ध्यान देते हुए बारीकी से और लूँगा। लेकिन हमें विश्वास है कि इन बातों को आप आसानी से समझ गए होइएगा।
अगर ये वीडियो आपके लाइफ के लिए अच्छा लगता हो या अच्छा लगा या उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,